भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत में गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम की प्रस्तावना 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू की घोषणा थी। इस अधिनियम में प्रावधान किए गए, पहला कि केंद्र स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की शुरुआत हुई, यानी केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय विधान परिषद की शुरुआत इसी अधिनियम से होती है। दूसरी चीज़, प्रांतीय स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, यानी डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में होती है, जिसमें आम जनता सीधे वोट करती है। दूसरा, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली यानी डायरची सिस्टम की शुरुआत हुई, यानी इसमें क्या होता था कि विषय को दो वर्गों में बांटा गया, आरक्षित और अनारक्षित वर्ग। जो जैसे पुलिस है, सेना है, वित्त है, टैक्स है, ये सब आरक्षित किए गए। इस पर भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा कोई विचार नहीं किया जा सकता था। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। आगे चलकर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन भारत में किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से 1919 के अधिनियम द्वारा ही अलग किया गया। इस अधिनियम में भी प्रावधान था कि रेल बजट को आम बजट से अलग किया जाए। आगे चलकर इसके लिए एक वर्थ समिति गठित हुई, जिसकी सिफारिश पर 1924 से अलग हो गया। फिर 2017 में जाकर दोनों एक किया गया। महिलाओं को मताधिकार दिया गया इसी अधिनियम से, लेकिन सीमित स्तर पर संपत्ति संबंधी योग्यता पर था। 10 वर्ष बाद अधिनियम की समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया, जो अगल के साइमन कमीशन के रूप में सामने आया था।